मंच पे उपस्थित हम सबके प्रिय नेता और एनपीपी के बाय इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट और मेरे मामा साले मंच पे उपस्थित सभी हमारे पार्टी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए पार्टी के एमएलए, हमारे गारोज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम मिस्टर बेनेडिक्ट मारा, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के ईएम और सारे एमडीसी, सभी एक्स एमएलए, सभी एक्स एमडीसी और मंच पे उपस्थित बुरा मत मान सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी लीडर्स और इस मीटिंग में हर पोलिंग स्टेशन से आए हुए राजापाला कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैंने अपने 20 साल के राजनीति में अनेक मीटिंग किए हैं, गारो हिल्स के हर कोने तक पहुंचा हूं। बाइक बारी में कम से कम मैंने 20 मीटिंग किए होंगे, लेकिन आज जिस तरीके का आज यहाँ पे पब्लिक आया हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में बाइक बारी में कभी नहीं और इसके लिए मैं हमारे कैंडिडेट श्री अब्दुल साले जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना कष्ट उठाकर इतने लोगों को आज यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि हर एक आदमी जो आज यहाँ पे है, आने वाले 30 तारीख के इलेक्शन में आप सब अपना वोट अब्दुल साले जी को देकर उन्हें सबसे विश्वास है। दोस्तों, ये आने वाला इलेक्शन जो है, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ अब्दुल साले जी का इलेक्शन नहीं है, ये बाबा उनका इलेक्शन भी है, ये हमारी सरकार का इलेक्शन है, ये हमारे प्लेन बेल्ट में रहने वाले, राजापाला कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले सभी पब्लिक का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे शांति का इलेक्शन है, हमारे यूनिटी का, हिल लोगों का, प्लेन लोगों का जो हमारा यूनिटी है, उसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे डेवलपमेंट का इलेक्शन है। दोस्तों, पिछले 3 सालों में हम लोगों ने सरकार चलाई और आप लोगों ने देखा है कि इन 3 सालों में हमारे प्लेन बेल्ट में हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे शांति रही है, हमारे यहाँ पे कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं हुआ। ये आप लोगों ने देखा है। 3.5 साल हमारी एनपीपी की सरकार में
याद होगा कि जब आप लोग को हिल एरिया में जाना पड़ता था तो आपको 10 बार सोचना पड़ता था। आपका मोबाइल फोन बचता था तो आपको डर लगता था उठाने के लिए कि कहीं कोई पैसे मांगने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए मेरा फोन ना करे। लेकिन पिछले 3.5 सालों में आज पूरे प्लेन बेल्ट में शांति है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारी एनपीपी की सरकार है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ये शांति रहे? क्या आप चाहते हैं ये शांति रहे? क्या आप चाहते हैं कि शांति रहे? आप लोग को मालूम है, जगह आप ये शांति चाहते हैं तो आपको अब्दुल सलेह भाई के लिए, मामा के लिए आपको वोट देना है। और तभी हमारे प्लेन बेल्ट में आने वाले समय में भी वो शांति रहेगी। इसलिए ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमारे प्लेन बेल्ट एरिया, गारो हिल्स और मेघालय की शांति का ये एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन है। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने राजनीति को, मेघालय के पॉलिटिक्स को हर कोने से देखा हुआ है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, ये ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन एक ऐसे आदमी है जो मेघालय पॉलिटिक्स को यहां पे बैठे हुए किसी भी शख्स, शायद स्पीकर नहीं, कोई स्पीकर को छोड़कर बैठे हुए हमारे कोई भी शख्स में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पीए शर्मा के साथ, पीए शर्मा जी के साथ इन्होंने सालों साल काम किया और पीए शर्मा को कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया। पीए शर्मा साहब के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। ऐसे शख्स है आपके कैंडिडेट और आपके फ्यूचर एमएलए सालेह साहब। पार्टी से निकलना पड़ा ये शर्मा जी को, लेकिन सालेह साहब पार्टी की एक कमिटमेंट, एक कमिटेड सोल्जर की तरह वो पार्टी में रहे। मुकुल शर्मा जी के साथ काम किया, उनके साथ पूरा एक्सपीरियंस रहा, मुकुल शर्मा जी को पूरा कमिटमेंट दिया, मुकुल शर्मा जी को पूरा अपना खून दिया। लेकिन मुकुल शर्मा जी ने क्या किया? इनको धोखा दिया। और इसलिए आज शायद ये खुदा का ख्वाहिश है, ये शायद अल्लाह का ख्वाहिश है कि मामा सालेह साहब और पीए शर्मा जी के बेटे एक बार फिर साथ में काम करते। और तभी आज हम लोग यहाँ पे आज आपके सामने दोनों आए हैं। ये सिर्फ ऊपर से आया है। इसलिए दोस्तों, आज कोई भी दूसरी पार्टी के लोग कुछ भी कहे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मामा सालेह एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक बार अपनी जबान दे दी, एक बार अपना कमिटमेंट तोड़ दिया तो जान भी चले जाए अपनी जबान ऐसे आदमी। और इसलिए आज मुझे कोई डर नहीं है। बहुत सारे लोग आगे बोल रहे हैं। आज डॉक्टर मिजानुर मेरे खिलाफ बहुत स्पीच दे रहे हैं।
अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी में पावर था, जितना एक भाई होने के नाते मैं डॉक्टर निगलर को लेकर सका मैंने किया। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में मुझे सिर्फ एक आदमी का जो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है, मुझे राजावाला कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक का इंटरेस्ट देखना है। मुझे इलेक्शन में और आगे आने वाले समय में कौन सबसे ज्यादा काम कर पाएगा, कौन कंट्रीब्यूट कर पाएगा, मुझे एक लीडर होने के नाते डिसीजन लेना होगा। और मुझे कोई दुख या कोई दर्द नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजावाला के लोग भी आज अब्दुल सालेह जी के साथ रहेंगे और इस इलेक्शन में हम सबको दिखाएंगे। दोस्तों, आज आपके सामने पिक्चर बिल्कुल साफ है। ये इलेक्शन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के काफी लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमें पुराने एमएलए को याद कर कर हमें उनके फैमिली को वोट देना चाहिए। दोस्तों, हम सब डॉक्टर आजाद जी को हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं, मिस भी करते हैं। उन्होंने काम किया हमारे साथ और जितना हो सके उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और पब्लिक के लिए काम किया। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में हमें पब्लिक के बारे में सोचना है। हमें देखना है कि आगे कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कौन सी पार्टी और कौन से इंडिविजुअल हमारे पार्टी के लिए काम कर पाएगा। डॉक्टर आजाद जी को आप लोगों ने बहुत भारी बहुमत से जिताया, आपने वोट दिया और उन्होंने अपना काम किया। वो चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अब राजावाला के पॉलिटिकल इतिहास में नया चैप्टर शुरू होगा और इस नए पॉलिटिकल चैप्टर में अब्दुल सालेह जी इसका चैप्टर लिखेंगे और वो ही आज कांग्रेस बहुत स्पीच दे रहा है। आज क्या क्या करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और किस तरह उन लोग का प्लान है। लेकिन मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके गाड़ी में, अगर आपके बस में ड्राइवर ही नहीं है, कैप्टन ही नहीं है, तो कहां जाएगी गाड़ी? भाई आपका कैप्टन है कौन? आपका ड्राइवर है कौन? मैं जानना चाहता हूं राजावाला के पब्लिक से, क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं है? क्या आप ऐसे गाड़ी में बैठेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं है? क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं है? मैं भी नहीं बैठूंगा। दोस्तों, आज कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिन ब दिन गिरती चली जाती है, टूटती चली जाती है। आज इधर देखते हैं तो कांग्रेस से कोई निकल गया, उधर देखते हैं तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया, इधर देखते हैं तो कोई आदमी मिल ही नहीं रहा प्रेसिडेंट के लिए। मेघालय के कांग्रेस में आज एक बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या। आज उन्हें मालूम नहीं कि आने वाले 2-3 महीने में क्या होने वाला है। डॉक्टर मुकुल सांबा जी कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता पहुंचने के बाद दीदी भैया सबसे मिल रहे और वहां से वापस आने के बाद मालूम पड़ा कि शिलोंग के सारे बेंगोली पूजा पंडल में सब में घुस गए। मैंने सोचा शायद टीएमसी का कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन
अगर आप देखेंगे तो पूरा कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस का जो सिचुएशन है पूरे देश में, वो अच्छा नहीं है। इसलिए राजावाला के पॉपुलेशन को, पब्लिक को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ये सोचकर आपको इस आने वाले इलेक्शन में आपको वोट देना है। आप देख लेना, कांग्रेस के लोग खुद ही आज बिल्कुल कंफ्यूज है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, उन्हें खुद नहीं मालूम। इसलिए मेरी सोच यही है कि आप आगे आने वाले इस इलेक्शन में बिना झिझक के आप एनपीपी को वोट दीजिए। दोस्तों, रही बात यूडीपी की, आपको मैंने मेरे भाषण में जो मैंने बिगिनिंग में कहा कि आज हमारे गारो हिल्स में, आज मेघालय में जो माहौल है वो एक शांति का माहौल है। गारो, मुस्लिम, हिंदू, राभा, कोच, मान और प्लेन बेल्ट में रहने वाले सभी हमारे दोस्त एक साथ मिलकर शांति से आज रह रहे हैं और पिछले 3.5 सालों में हमने इसको बिल्कुल जोर से पकड़ के रखा है और शांति हम लोग ने लाकर रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मेघालय के इतिहास में ऐसे लोग थे जिन्होंने आप लोग को दिन रात रोड़ाया, जिन्होंने आपको दिन रात धमकी दी। आज ऐसे लोग थे उस समय जिन्होंने बहुत लोगों को बहुत नुकसान दिलवाया, लोगों को डराया, लोगों का काम खराब किया और पूरे गारो हिल्स में दहशत फैला दी। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने डर फैलाया, जिन लोगों ने धमकी दी आपको, जिन लोगों ने आपका बिजनेस खराब किया, आज वही लोग आपके पास आके आपका टिकट मांगकर आपका वोट मांग रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? दोस्तों, आप लोग को ये सब भूलना नहीं है। क्या मालूम कि अगर आप लोग का वोट मिलने के बाद ये लोग जिन्होंने 10 साल पहले आप लोग का जीना हराम कर दिया था, खुदा ना करे कि अगर वो एमएलए बन गए तो आगे आने वाले समय में प्लेन बेल्ट का क्या हालत होगा, आप लोग सोचिए। ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। आज आप लोगों ने हमारा काम देखा है, किस तरीके से हमारी पार्टी ने न सिर्फ गारो हिल्स लेकिन पूरे मेघालय में शांति के साथ हम लोग ने प्रगति, पूरा डेवलपमेंट आज हम लेके आए हैं। पिछले 3 सालों में जितने रास्ते हम लोगों ने बनाए हैं वो पिछले सरकार ने 7 साल में नहीं बनाए। जितने हम लोग ने पिछले 3 साल में बनाए हैं उससे आधा पिछले सरकार ने 7 साल में नहीं बनाया। जितने अलग अलग सब सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हम लोगों ने हमारे 3 साल में बनाए हैं उससे आधा भी नहीं होगा तो पिछले 7 साल में कांग्रेस सरकार ने बनाया है। पिछले 3 सालों में जितना पैसा हम लोग ने डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है वो पूरे 7 साल में भी उतना हम लोगों ने डेवलपमेंट में खर्चा नहीं किया। जितना हम लोगों ने एनआरजीएस में खर्चा किया है वो पिछले 7 साल में अगर आप पूरा भी जोड़ेंगे तो हमारे 3 साल के खर्चे से भी कम है। इस तरीके का डेवलपमेंट और काम हम लोग इस एनपीपी सरकार में हम लोग लेके आए हैं। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस आने वाले इलेक्शन में आप लोग हमारा साथ दें, हमारे साथ काम करें और पूरी बहुमत से, रिकॉर्ड मार्जिन से मैं चाहूंगा कि मामा सलेह हमारे राजावाला के एमएलए बने।
आज हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीएम साहब ने आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में कहा, मुझे इसके बारे में खबर है और मेरे ऑफिसर्स ने भी इसके बारे में मुझे बताया है। आज इलेक्शन का समय है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सिचुएशन होगा हम सबको बुलाकर, सब लोगों को साथ लेकर बातचीत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने के लिए लोगों को साथ लेकर ही और सबसे बातचीत करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारे युवा नेता श्री रोहिबुल साहब ने अपने स्पीच में 2-3 रास्तों के बारे में बताया, इसके बारे में भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के समय हम लोग कुछ कमिटमेंट या हम इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर हम लोग कुछ कमिटमेंट या प्रोजेक्ट हम लोग अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स में बोलते हैं इशारा ही काफी है। इशारा ही काफी है दोस्तों। आप हमारे रूलिंग साइड के कोई भी एमएलए से पूछ लीजिए, हमारे रूलिंग साइड के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये जाने वाले 3-3.5 साल में हम लोगों ने मैक्सिमम रास्ते बनाए, मैक्सिमम। तो आने वाले समय में भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितना हो सके, हिल क्यों ना हो, लेक क्यों ना हो, पूरे मेगा स्टेट में जितनी जोर से हम लोग काम कर सकते हैं और जितने रास्ते बना सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उस काम को भी आगे बढ़ाए। और जो एमएलए साहब ने मुझे बताया, मैंने ये रास्ते नोट करके रखे हुए हैं और मेरा इशारा ही काफी है। मैं खाली चाहूंगा कि ये काम अब्दुल सालेह जी के हाथ से। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का जो माहौल है पिछले इलेक्शन से बहुत अलग है। अगर आप लोग आज हिल एरिया में जाएंगे, हिल एरिया के लोगों से पूछेंगे, तो आज हिल एरिया में इतना अच्छा माहौल है, इतना सपोर्ट है एमपीपी और मिस्टर अब्दुल सालेह के लिए कि कम से कम 5000 वोट हमें हिल एरिया से मिलेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस को तो बहुत ही कम वोट मिलेंगे, बहुत कम। इसलिए दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो इस इलेक्शन में नहीं जीत पाएगी, चाहे वो यूडीपी क्यों ना हो, चाहे वह कांग्रेस क्यों ना हो, दोनों की हालत खराब है। मैं चाहूंगा कि एक ऐसे पार्टी के साथ जुड़े जो जीतेगी, जो सरकार के साथ सरकार में रहेगी, और एक ऐसे आदमी जो ना सिर्फ कैंडिडेट और एमएलए है, लेकिन मेरे परिवार जैसे हैं, मेरे परिवार जैसे हैं। मामा सालेह, मैं इनको मामा क्यों बुलाता हूं मालूम है? क्योंकि ये मेरी माता जी को आपी बुलाती है, आपी यानी कि बड़ी बहन। और बचपन से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बचपन से मामा सालेह मेरी मदर और उनके फैमिली के साथ जुड़े हैं। रिश्ता है 40 साल का। इसलिए ये सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे फैमिली है। और इसलिए मैंने मामा को आज सुबह बोला कि मेरे बाई इलेक्शन में मैं सिर्फ 4 दिन कैंपेन किया, लेकिन आपके लिए मैं राजापाला में, पत्ताबारी में रहकर, मैं राजापाला में सोऊंगा, पत्ताबारी में सोऊंगा, मैं यहां रहकर सोऊंगा। मैं कैंपेन करूंगा आज। तो इसलिए दोस्तों, ये छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है।
और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में हमें आगे साथ चलना है। आज यहां पे कितने नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे हिल के भी लोग हैं, यहां पे कोच माजूम मान एरिया के लोग हैं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग शांति से रहें। मैं चाहूंगा कि 10, 15, 20 साल बाद जब ये नौजवान भी थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो हम सब एक साथ पीछे देखकर बोलेंगे, हाँ, हम लोगों ने गारो हिल्स को ठीक तरह से संभाला, हमने संभाला। मैं पीछे मुड़कर मैं देखना चाहूंगा कि एनपीपी के समय में हमारे गारो, मुसलमान, हिंदू सभी भाई बहन इस हमारे पवित्र धरती पर, हमारे गारो हिल्स पर, जिसको हम सब प्यार करते हैं, कि हम सब ने एक साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया। ये हम सबका है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको संभाले, इसको आगे बढ़ाए, इसको डेवलप करें। मैं चाहूंगा कि 5-10 साल बाद बाकी एरिया, बाकी स्टेट के लोग देखें और कहे कि हमें भी गारो हिल्स जैसा, हमें भी मेघालय जैसा बनना है। जिस तरीके से मेघालय आज एक उन्नति के टॉप पोजीशन में है, हम भी चाहेंगे कि हमारा स्टेट भी उस लेवल पे हो। ये मैं देखना चाहता हूं, और ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है जब हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये नहीं कि हम लोग टूटे, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें साथ रहना पड़ेगा, हमें जुट रहना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग गारो हिल्स को और मेघालय को आगे बढ़ा पाएंगे। ये मेरा सपना है। इस सपने को पूरे करने के लिए दोस्तों मुझे आपकी जरूरत है। इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे मामा साले की जरूरत है। इस सपने को पूरा करने के लिए इस स्टेज में बैठे हुए सभी एमएलएस और एमडीसीज और हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर्स, इन सब की मुझे जरूरत है। इसलिए ये आने वाला इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मैं चाहूंगा कि इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग पूरे मेघालय स्टेट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, और इस सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि जब हम मामा साले को 7,000 वोट के मार्जिन से हम लोग इनको जिताएंगे, तभी जाएगा। इसलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आप सबको इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास कुछ ही दिन बाकी है। मैं चाहूंगा कि एनपीपी का हर एक नौजवान, एनपीपी का हर एक वर्कर, एनपीपी का हर एक लीडर आगे आने वाले 2 हफ्तों में दिन रात काम करके, बिना सोए, बिना रिलैक्स किए आप हमारे कैंडिडेट के लिए काम कीजिए, और इस आने वाले इलेक्शन में आपने पूरी बहुमत से और हाईएस्ट मार्जिन से आप जिताइए। यही मेरी आप सबसे विनती है। यही कहकर मैं अपना स्पीच भी आज यही खत्म करता हूं। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और लॉन्ग लिव एनपीपी।